मेरे प्रवाह के दर्शकों, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं स्नेह गुप्ता जी से। ये दिल्ली से हैं। आप उनकी सूरत देखिए, केवल सूरत पे ना जाइएगा। बहुत ज्ञानी है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है उनको, लेकिन लगता है कि सिर्फ भोली भाली सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये LIC एडवाइजर हैं, मंडला आर्ट बहुत अच्छी बनाती हैं और फैशन डिजाइनर है। वो आपको देख करके शायद थोड़ा सा पता भी लग रहा होगा। उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में है, काउंसलर है, वहां पे बहुत बढ़िया काउंसलिंग करती है। लोगों के अंदर जो भी दुख दर्द किसी भी तरह का है वो दूर करने में हम सबकी वो सहायता करती हैं। तो देखिए, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते। हर एक के मन में एक पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम हर चीज को हर उम्र पे कर सकते हैं। इनकी उम्र देखिए और मेरी उम्र देखिए लेकिन हम काम साथ साथ कर रहे हैं और एक सा ही काम कर रहे हैं। और बहुत आनंद आता है कि लोगों के साथ किस तरह से अपने अनुभवों को शेयर करें। आज की दुनिया में जितनी हमारे पास तकलीफें हैं, हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं और वेल्थ इशू भी सबके पास है। तो अभी हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात करी थी कैसे हम अपने इमोशनल स्टेमिना को बढ़ाएं, कैसे अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त करें। अभी हमारे पास जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो है हमारा रिलेशनशिप इशू। हर एक को हर एक से शिकायत है। तो उस शिकायत को हम कैसे जीवन में दूर करें, कैसे हम प्रेम से समभाव से रह सकते हैं और किस तरीके से अपने उस रिश्ते को खूबसूरती के साथ निर्वाह कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती है। तो वहां से हम कैसे निकले, तो उसी का ज्ञान आज हमको स्नेह जी देंगी। तो स्नेह जी, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अपने मुस्कुराहट बिखेरते हुए सबके दिलों पर राज करिए। वेलकम टू आवर शो। लेखा जी, आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में। आप मैं है इतनी अज्ञानी प्यारी हूँ। थी, अब आप लगी इतनी प्यारी नहीं तो हम क्या कर वो सकते। हमने स्पिरिचुअलिटी में सीखा है ना, हमेशा बच्चा बन के रहो, तो वही मैं अपनाती हूँ, बच्चा बन के। मेरी त्वचा से मेमोरी का पता ही नहीं चलता। हाँ, सही बात, सही बात, सही। वैसे मेरे भी उम्र से नहीं पता था। लोग कहते क्या इस्तेमाल करती हो, तो मैं कहती मैं पियर्स लगाती हूँ। और मैं कहती हूँ मैं ध्यान लगाती हूँ, जो मेरी त्वचा को निखार के रखता है, तो ध्यान बिल्कुल लगाने से बिल्कुल। देखिए दर्शकों, दोनों चीज आपको मिल गई। पियर से नहाइए और ध्यान लगाइए, फिर देखिए आप कैसे निखर के आते हैं। दोस्तों, ये तो भी मजाक की बात नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप ध्यान लगाते हैं और जब आपके इमोशंस रिलीज होते हैं, आप अपने आप को जानते हैं, तो आपकी त्वचा पे निखार अपने आप ही आता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ध्यान से निखार जो, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी कुछ बनावट नहीं है। आप जो अंदर हो ना, वही बाहर अपने आप को दिखाते हो। हम और एक अगर फिजिकल लाइफ में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम अंदर से कुछ और बाहर कुछ और, हमारी डबल इमेज रहती है हमेशा। मतलब किसी के सामने हम ऐसे कहेंगे, ऐसा फेस हमारा कि हाँ बहुत खुश है, और अंदर ही अंदर हमारे मन में रहेगा यार ये, हम हमारे मन में हमेशा ये कई लोगों के प्रति रहता है। लेकिन आज हम जो सब्जेक्ट ले रही हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हम उस पर वर्क कैसे कर सकते हैं, कैसे मैंने भी उस पर वर्क किया। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद कैसे मुझे उसका ज्ञान हुआ, कैसे मुझे पता चला कि हम दूसरों को, हमेशा दूसरों में कमियां निकालते हैं। ये उसने तो हमारी आम सबकी ही आदत होती है, शायद अपनी तो कमियां हमें दिखती ही नहीं है। हाँ, तो ये आम प्रॉब्लम सबकी ही होती है जी। वो हाँ, हिंदी का दोहा है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, तो अपने से बुरा न कोई। तो बिल्कुल। वो बिल्कुल, शायद हम जब पहले पढ़ते थे, इस दोहे का अर्थ तो समझ था, लेकिन अपने ऊपर हमें उतारना कभी नहीं आया, इम्प्लीमेंट करना कभी नहीं आया। लेकिन आध्यात्मिकता में आने के बाद, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, रियली ये बहुत काम करता है दोहा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें लगता है उसमें बहुत ईगो है, हम्म। उसमें बहुत जेलिसी है, वो मेरे को हमेशा जलती है। खास तौर से इन लॉज रिलेशनशिप में ये चीजें बहुत आती हैं हर किसी की लाइफ में। ससुराल में आने के बाद, क्यों इन लॉज का मतलब भी अगर आप समझे, जहाँ लॉ आ गया, जहाँ नियम आ गए, वो किसी को अच्छे नहीं लगते। इवन हम कानून के रूल्स भी फॉलो नहीं करते। कहाँ करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते सड़क पे चलते हुए, रेड लाइट क्रॉस करते, क्योंकि नियम में बहुत रहना किसी को पसंद नहीं। नियम तोड़ने में बहुत आनंद आता है ना, असल में। बहुत आनंद आता है। तो ऐसे ही ससुराल की रिलेशनशिप में हम देखें तो वो पहले ही क्या लगा हुआ, इन लॉस, हम्म। इन और लॉ, यानी नियम में रहो।
नियम के साथ रहो। तो वो जहाँ नियम है वहां तो थोड़ी गड़बड़ होगी ही। तो अगर हम ये नाम ही चेंज अपने इन लॉज को सेकंड पेरेंट्स कहना शुरू करें तो मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस आपके इन लॉज जो हमारे सास ससुर हैं, हमारे देवर, हमारी देवरानी जेठानी है, या हमारी नंद है, या और कोई भी जहाँ इन लॉ शब्द लगता है, अगर हम उन्हें सेकंड सिस्टर, सेकंड ब्रदर, सेकंड फादर, सेकंड मदर बोले तो वो रिलेशनशिप बहुत सुंदर हो जाएगी। वहाँ वाइब्रेशन बहुत सुंदर बात कही है। देखिए दर्शकों, आज एक नया कॉन्सेप्ट हमको मिल रहा है और ये सबको जीवन में उतारना बहुत जरूरी। इस बात को नोट कर लिया जाए कि इन लॉ हटा दिया जाए। रियली इन लॉ हटाते ही जब आप सेकंड बोलेंगे, पेरेंट्स का, हाँ, पेरेंट्स इसे, बोलेंगे तो हाँ, आप में पेरेंट्स आ गया। आपके वाइब्रेशंस जो अपने माता पिता के लिए जा रही है वो ही वाइब्रेशंस आपके सास ससुर के लिए जाएंगी। तो रिश्ते में चेंज आएगा, 100% चेंज आएगा। क्योंकि शब्द, आपके विचार हर समय काम करते हैं। आप इवन है ना, आपको लगता है वो पर्सन तो अब्रॉड में है और मैं उसके लिए गलत सोच लूं और वो मेरे से मीठा व्यवहार करे, तो हो ही नहीं सकता। आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं इतनी दूर बैठे भी कड़वाहट आ जाएगी। आपने देखा होगा कई बार होता है कि सामने वाले की तरफ से कोई चीज नहीं होती लेकिन हमारे मन में आ जाता है, हम किसी के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं कि शायद वो मेरे से जेलसी करती है, शायद उनमें ईगो है, वो मेरा आना, हम अपने आप ही अपनी उधेड़ बुन में हाँ, लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उधेड़ बुन हमारे को क्या करती है, कभी उसके घर जाकर हमें से लगता है शायद ये हमसे अच्छा सा बिहेव नहीं करे, और दूसरे ही दिन अगर हमारे मन में उसके प्रति कुछ नहीं है, एकदम क्लियर, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, तो उसके मन में कुछ भी हो हमें कोई फील ही नहीं होगा। सामने वाले ने तो कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। हमारे विचारों ने हमें रिस्पॉन्स दिया कि आप नेगेटिव सोच रहे हो या आप पॉजिटिव सोच रहे हो। नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव आ रहा है। ये यूनिवर्सल लॉ है दर्शकों, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। ये हम लोगों ने बचपन में सबने पढ़ा था, लेकिन हमने इस चीज को शायद जीवन में उतारा नहीं। तो देखिए, जैसे स्नेह कह रही कि जो विचार आप अपने लिए उत्पन्न करेंगे वही दूसरे तक भी पहुंचेगा। यानी आपने नकारात्मक सोचे तो वो नकारात्मकता चारों तरफ फैलेगी। तो इसीलिए हमें केवल पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वाली बात आ गई। हालांकि आज लोग डर रहे हैं बी पॉजिटिव से लेकिन फिर भी हमारी सोच में वो सकारात्मकता होनी चाहिए। उसको हिंदी शब्द ले लीजिए सकारात्मक, तो वो बी पॉजिटिव का डर भी निकल जाएगा और हम बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली जब हम में अपने विचारों की शुद्धता रखने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हम हमेशा दूसरे के प्रति अच्छा सोचे, लव वाइब्रेशंस देंगे, तो वो रिलेशनशिप में फर्क पड़ता है। इवन सबसे पहले हम लेते हैं हस्बैंड वाइफ, जो सारा दिन झिक 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 जिनकी होती ही रहती है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, प्यार है, बट फिर भी घर में सारा दिन चीची चीची चलती है। कई बार सीरियस भी हो जाता है मैटर, ऐसा नहीं है किसी बात पे हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, कई बार वाइफ को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने यहाँ पे भी काम किया, मैंने लव वाइब्रेशंस भेजनी शुरू करी। मेरे हस्बैंड के साथ पीछे मेरी थोड़ी तुनकबाजी चल रही थी, मेरी बात ही नहीं समझ में आती थी उन्हें, जो मैं कहती थी उसका अपोजिट चलते थे वो। हर क्या घर की कहानी है इसमें, हर घर की कहानी है। आज तो लोग इस बात से बहुत खुश होंगे आप जब अपनी पॉजिटिव सोच बताएंगी आपने क्या किया, तो गृहिणियां तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ, तो सबसे पहला एक, अगर हम समझे तो सबसे पहला हमें ये समझना है कि अगर ये आज गुस्सा कर रहे हैं, या वाइफ गुस्सा कर रही है, या हस्बैंड गुस्सा कर रही है, या अदर पर्सन गुस्सा कर रहा है, तो वो हमारी लाइफ का पार्ट है। ये हमने ही डिजाइन किया, हम भी सोच के आए कि ये हमारी लाइफ में आएंगे और हमें कुछ ना कुछ पिन करेंगे और चले जाएंगे। हस्बैंड, पिता, ये तो हमने खुद ही सोचा, खुद ही उन्हें डिजाइन करा, खुद ही हम अपनी लाइफ में लेके आए हैं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग में आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमें ये बार बार याद करना है अपने माइंड में सबसे पहले कि ये हस्बैंड या वाइफ या ये बच्चे या ये मेरे सास ससुर मैंने खुद चुने हैं, मैंने इनको पास्ट लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ इनके साथ किया, तभी मैं इस लाइफ में फेस कर रही हूँ। जैसे ही आप ये सोचेंगे आपका नजरिया बदल जाएगा। आप क्या सोचेंगे, यार मैंने पास्ट लाइफ में इनके साथ इतना गलत किया तभी तो ये मेरे साथ कर। तो आप पास्ट लाइफ के लिए क्या करेंगे, फॉरगिवनेस। आप उन्हें उनसे क्षमा मांगेंगे क्योंकि आपने उनके साथ गलत किया, और इस लाइफ के लिए आप उन्हें क्षमा करेंगे क्योंकि ये लाइफ में वो आपके साथ गलत कर रहे हैं।
तो ये फॉरगिवनेस, नंबर 1 पॉइंट, फॉरगिवनेस जब आप करते हैं, वैसा वैसा करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप हेल्दी होने लग जाता है। यानी दोनों पार्टी से देखिए, ये हम लोग की एक बहुत बड़ी सोच होती है कि दूसरा हमसे माफी मांगे, या हम कैसे माफ करें। तो यहाँ भी बहुत एक गहरी सोच है कि जो व्यक्ति नहीं भी है, पास्ट लाइफ का मतलब है कि वो आज हमारे साथ जीवन में नहीं है, हमको उनको भी उनसे क्षमा मांगनी है और उनको क्षमा करना है। तो ये कैसे होता है? ये सोल टू सोल होता है, केवल आपको एक विचार उत्पन्न करना है और दिल से करना है। ये यही आप शायद बता रही हैं। तो हाँ हाँ, दर्शकों ये बात, मैं इसको यही बता रही हूँ। बहुत गहराई से इस बात को समझिए कि आपको क्षमा किसी के सामने बैठ के नहीं मांगनी है, आप अपने कमरे में भी बैठ करके और आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा आधार बन जाएगा अच्छे रिलेशनशिप के लिए। जैसे लेखा जी ने अभी बताया, इसका क्या तरीका है? सिंपल, आप क्योंकि ध्यान करते हैं या ध्यान नहीं करते हैं, अगर आप आध्यात्मिक है तो आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे, और ध्यान नहीं करते हैं तो भी आपका तरीका क्या, जैसे आप ध्यान में बैठे अपनी सांसों के साथ एक हुए, आपको उस पर्सन को जो आपको इस लाइफ में आपको जैसे परेशानी हो रही है, उसकी सोल को कॉल करके उनसे क्षमा मांगनी है और उन्हें क्षमा करना है, बस इतना सा काम। लेकिन बाय हार्ट, ऐसे नहीं हम्म। कि हाँ, आपने देखा होगा कभी कभी आप ऐसे ही मुंह मुंह से बोल देते चल सॉरी, लेकिन आप कई बार दिल से बोलते हैं सॉरी यार, तो वो सॉरी उस पर्सन तक जाएगा, उस सोल तक बिल्कुल, जाएगा, और आपके रिलेशनशिप में हेल्थीनेस आनी शुरू हो जाए। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात है। और दिल 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 से करना है और उतारना है, ये चीज बहुत जरूरी है। ये सेकेंडली, और ये एक दिन में नहीं, आप सोचे कि आज आपने किया और कल ही आपको रिजल्ट मिल गया, ये ऐसा नहीं है कि हथेली पे सरसों उगाने जैसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। आप 11 दिन करें, 15 दिन करें, 21 दिन करें, 40 दिन करें, तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। सेकेंड, हमें देनी होती है एक्सेप्टेंस, हम्म। स्वीकृति हर समय, कि जो सामने वाला कह रहा है जज ना करना, मतलब उसे जज नहीं करना कि वो क्या कह रहा है, वो अच्छा है बुरा है, हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो या उसमें कोई बैड हैबिट्स है, वो भी हमें जज नहीं करना। हमें हम्म। सिर्फ और सिर्फ ये मानना है कि हमारी लाइफ का पार्ट है, हमें इसे एज इट इज एक्सेप्ट करना है। हमने उसे चुना है उसकी कमियों के साथ, तो हम असल में उसे, स्नेह जी, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लोगों को असल में ये बात पता ही नहीं है कि हम अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करके आते हैं। हाँ ये नॉलेज, चूंकि एज हम स्पिरिचुअलिटी में तो हम समझ रहे हैं, जो लोग नहीं हैं उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि ऐसा भी कुछ होता होगा कि हमने अपनी जिंदगी को डिजाइन किया है। तो दर्शकों, ये चीजें, ये फोरम हमने इसीलिए बनाया है कि जो बहुत से चीजों से हम अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है, वो देखिए, वो ज्ञान हम बराबर आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आप समझिए कि हर जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। यस, क्योंकि आपने देखा होगा ना, आप हमेशा जो स्पिरिचुअल है वो यही तो कहते हैं, जोड़ियां भगवान बना के भेजता है, हम्म। बच्चे भगवान की देन है, माता पिता के घर अगर हमने जिन्हें जन्म दिया तो ये भगवान ने दिया, भगवान के लिए तो सब रेडी है ना, भगवान ने किया, तो हम्म। हमने हमारा रोल, वो भगवान ने हमारे कर्मों के हिसाब से तो हमें जन्म दिया। मैं एक भौतिक रूप में आपको समझाती हूँ, हम्म। वो जन्म जो हमें मिला, वो हमें हमारे कर्मों की वजह से मिला। कई बार हम्म। आपने देखा होगा ना, इसके पास कर्म बहुत अच्छे होंगे, हम ऐसे सुनते हैं, पिछले जन्म में जरूर पुण्य किए होंगे इसने, जो इस जन्म में इसको ऐसा पति मिला, ऐसा घर मिला, कई बार हम एक जनरल भाषा में सुनते हैं, या उन माता पिता के घर ऐसी औलाद जन्मी, हम कई बार ऐसा भी सुनते बिल्कुल, 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 कहते हैं ना, मोतियों का हैं। दान करा है जो इतनी अच्छी औलाद हाँ, मिली है, है इसके ना, लिए ऐसे। बहुत उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन ये सब दोस्तों हमारा सिर्फ और सिर्फ ना कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे हम्म। आप कर्म को ठीक कर, एक आप शादी की वीडियो देखें अपनी, आप शादी में पोज बनाकर बैठे हैं और आपकी वीडियो चला दी, तो आपको क्या लगेगा? आप अब देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ आपके बाल खराब है, यहाँ आप हंस नहीं रहे, यहाँ आपका पोज खराब है, लेकिन वो वीडियो तो बन चुकी है ना। अब उसे आप ठीक नहीं कर सकते, उसमें एडिट ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप हम्म। क्या करोगे, नेक्स्ट जब आपकी वीडियो बनेगी तो आप सोचोगे कि यार मेरे उसमें थोड़े बाल खराब थे, थोड़ा मेरा हेयर स्टाइल सही नहीं था, मैं अपने प्रेजेंट सही नहीं कर रही थी या कर रहा था, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हुए, अवेयर हो गए, जागरूक हो गए। जाओ। तो इसीलिए ऐसे ही हमारे कर्मा का ज्ञान है, जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो हमें कर्मों का ज्ञान होने लग जाता है, हमें समझ आने लगता है कि क्या गलत है और क्या सही।
और जब हमें पता है तो हम अगला कर्म जो हम पहले कर चुके हैं उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और हम कोई गलती दोबारा से नहीं दोहराते, क्योंकि हर गलती के कारण में ही पनिशमेंट मिलती है, हम ही सजा पाते हैं, हम ही अपनी पीड़ाओं को आकर्षित करते हैं। ये बात तो सबको है ना समझ बिल्कुल में कि सही, हम, बहुत सही बात है। तो आपको स्वीकृति देनी होगी, हम्म, एक्सेप्टेंस देनी होगी कि जो चुना मैंने ही चुना, तो मुझे शिकायत करने का कोई राइट ही नहीं है, किसी राइट ही शिकायत नहीं। किसी की शिकायत भी अब किससे कर रहे हैं, और अपने आप से ही कर लीजिए, आईने के सामने खड़े होगे तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए आईने में जब हम देखते हैं तो हम जैसा मुंह बनाते हैं, जिस जो कपड़े पहन के खड़े हैं, जैसी मुद्रा बनाई है वही हमको दिखेगा। तो इसी से समझ जाना चाहिए कि हमें अगर अपना प्रतिरूप देखना है, हमें अपने सामने वाले को अच्छा देखना है, तो हमको अपने आप को पहले सुंदर बनाना पड़ेगा। यानी हमारे हाव भाव, हम अपनी शक्ल सूरत नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने मन के भावों को बदल सकते हैं। हम आईने में किस तरह से देख रहे हैं, तो वही चीज हमारा सामने वाला जो होता है वो हमारा प्रतिरूप होता है। एम आई राइट स्नेह? यस यस यस। और जैसे आपने आईने का नाम लिया, तो आईने में ये एक्सरसाइज है भी बहुत ज्यादा। आप अगर यूएसएल है कि यू कैन हील योर लाइफ बुक देखें, तो उसमें उसमें क्या है कि मिरर एक्सरसाइज दी गई है। मिरर एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने आप से लव करना भी सीखते हैं, अपनी गलतियों को दूर भी कर पाते हैं, अपनी कमियों को भी दूर कर पाते हैं। इवन कई लोगों का मैंने देखा, जैसे मैंने स्वाध्याय वगैरह लिया, तो कई लोग मिरर में देख नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि मैं देखती हूँ या देखती हूँ तो मुझे कुछ होता है। वो डीपली जब आप मिरर में देखते हो तो बहुत सारी चीजें आपकी रिलीज भी होती हैं। आपके अंदर जो कुंठा भरी हुई है, इन्फिनिटी भरी हुई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सब धीरे धीरे आपका मिरर के द्वारा रिलीज होता है। तो आप ये भी अपना सकते हैं, जैसे लेखा जी ने बताया, मिरर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को हेल्दी करने के लिए। देखिए एक चीज और होती है दर्शकों, हमारे अंदर एक यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई बहुत देर शीशे के सामने खड़े, से लड़कियों को बड़ा सजने संवरने का शौक होता है, तो एक उम्र पे माँ बाप उनको कहते हैं क्या तुम शीशे के सामने ही खड़ी रहोगी। लेकिन अगर उस समय उनको ना रोका जाए तो शायद उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा आएगा। तो हमने अपने समय में यही देखा था कि शीशे के सामने ज्यादा खड़े हुए तो हम लोग को टोका जाता था, क्या देख रही हो। लेकिन अभी जब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तब लगता है कि वहां पे जो कुंठा हमारे अंदर वाकई में पैदा हुई, कि आज अगर हमसे कोई कहे कि बहुत देर शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तो हमको लगेगा नहीं शीशे में क्या देखना है। लेकिन जो लोग देख के तैयार होते हैं, देखिए उनमें और जो नहीं होते मेरे जैसे लोग, उनमें बड़ा अंतर लेखा जी नहीं है, लेकिन शीशे में आपको खाली बाहरी रूप देखने की जरूरत नहीं एग्जैक्टली है। हाँ, आपको इंटरनली जब आप डीपली अपने देखते आंखों में देखते हैं, हैं हाँ। तो आपका वो काम करना शुरू हो जाता है। पहली बार तो जब शुरू शुरू में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो देखा भी नहीं जाता, लेकिन जब आप धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट रेगुलर देखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी रिलीज होती है। क्योंकि मैंने भी जब पहली बार इसने अपनी आंखों में देखा था तो मुझे बहुत उदासी दिखी थी। मुझे लगा ही नहीं था कि ये मेरा ही अपना स्वरूप है, कि जिसमें उदासी क्यों है। वैसे तो मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, लेकिन आंखें जो कहते हैं हमेशा सच बोलती हैं। लेकिन अब मेरी आंखों में कोई उदासी नहीं है, क्योंकि मैंने उस उदासी को देख देख के निकाल के खत्म कर दिया है। हाँ तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर हम खुद से अपने ऊपर काम करते हैं ना तो हमें तभी अनुभव होता है। जब अनुभव होगा तभी आप अपने ऊपर काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल तो सही बात। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्या लव वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस यानी आपका सोचना, आपका बोलना। आप कुछ नहीं, आपको मंत्रों की आदत है, मंत्र जाप आप करते हैं। जैसे जो भौतिक लोग हैं, मैं भी पहले बहुत जाप करती थी, गुरु मंत्र ले रखा था तो सारा दिन जाप करने में रहती थी, लेकिन मुझे उसका कभी फल ऐसा लगा नहीं। लेकिन अब मैं ये देखती हूँ, अगर मैं आई लव यू भी बोलना शुरू करती हूँ 4 बार दिन में, आई लव यू, तो उसका रिजल्ट मुझे नजर आता है। तुरंत मिलता है। बहुत बहुत सही बात कही आपने। और बहुत ही खूबसूरत है, किसी के पास जाके भी आई लव यू नहीं कहना है, यहीं से बैठे और काम हो जाता है। आप खाना बनाते हुए घर में एक एक जब आप चपाती बेलते हैं, आई लव यू आई लव यू आई लव यू ऐसे करना प्रैक्टिस करके देखिए। जितनी देर आप खाना बना रहे हैं उतनी देर बस आई लव यू बोलिए, और उस खाने के बाद जब आपके फैमिली मेंबर्स खाएंगे तो रियली धीरे धीरे उनके नेचर में चेंज आना शुरू होगा। 100% बिल्कुल चेंज। 100 बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम आ जाता है।
हमेशा पहले भी कहते थे जब खाना बनाओ तो इतने प्रेम से बनाओ, तो प्रेम कहाँ होता था, क्योंकि झुंझलाहट भरी रहती है काम करते समय। तो वो झुंझलाहट ही सारे अपने घर के सदस्यों को खिलाई, तो वही हमारे ऊपर लौट के आती थी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए आज हम लोग इतना मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं। तो ये खुशी देखिए कितनी वाइब्रेंट है। तो वो चीज लाइफ में सबको उतारना है, यस, लव वाइब्रेशंस। ओके। लव वाइब्रेशंस भेजने से बहुत जल्दी काम होता है। हम्म। हर रिलेशनशिप में प्यार तो बहुत जरूरी है, यूनिवर्सल लव। मतलब कि आज हम क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए तो बहुत प्यार, दूसरे के बच्चे के लिए हमारे पास उतना प्यार नहीं होता। नहीं होता तो है। अगर हम ये डिफरेंस खत्म कर दें कि जो प्यार मेरे लिए बच्चे के लिए, वही प्यार सामने वाले के लिए, सामने वाले बच्चे के लिए, अगर ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा ना, इन लॉ हट जाएगा, तो डेफिनेटली आपके रिलेशन बॉन्डिंग जो है वो बाइंडर कंसेप्ट में जाकर एक फेविकोल कंसेप्ट बन जाएगी कि चिपके रहेंगे, हटेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ चिपक के रहना फेविकोल की तरह। फेविकॉल का जोड़ टूटे हाँ, से टूटेगा फेविकोल नहीं। यस। आपको इस पे भी काम करना है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप है, फॉरगिवनेस देना, एक्सेप्टेंस देना, सरेंडरेंस देना। अच्छा, एक चीज और मेरे को याद आ रही है, पार्वती पूजा हम क्यों करते हैं जब हमारी शादी होती है? पार्वती गौरी पूजा करते हैं। गौरी पूजन कहलाता है, अच्छा कहलाता जी, आप बताइए, हाँ। हाँ। बताइए जरा क्यों करते हैं? नहीं, वो आध्यात्मिकता के लिए कि आपका आध्यात्मिक संबंध आपका दो लोगों से जुड़ रहा है, आपका जो एक अकेले व्यक्ति से आपकी शादी नहीं होने जा रही है, और आपको जीवन में बहुत कुछ करना है आगे। तो जैसे कि पार्वती आध्यात्मिकता की देवी है, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये बात, लक्ष्मी और सरस्वती के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन पार्वती के बारे में नहीं जानते कि गौरी पूजन क्यों करा जाता है, क्योंकि वो दिल का दिल से मिलन है। आध्यात्मिकता में आपको प्रवेश करना है, आपका जीवन शैली बदलने जा रही है, मेरे ख्याल से इसी तरह से ये। हाँ, ये भी कि क्या होता है पार्वती पूजा, तो जिससे भी पूछो, बच्चे से लड़की से, पहली बात तो उन्हें कंसेप्ट ही नहीं पता होता, बस कर रहे हैं, ठीक है। इन दिनों में मैंने कई मैरिज अटेंड करी और हमेशा पूछा, आपको पता है गौरी पूजा क्यों कर रहे हो? नहीं, नहीं पता चाची। मैंने कहा उसका रीजन, मतलब एक रीजन आता भी है तो कि अच्छा पति मिल गया तो पूजा करनी चाहिए, जैसे गौरी जी ने शिव जी को ऐसे पाया हवा था। मिल गया तो ठीक है। हाँ। लेकिन गौरी जी क्या थी, पार्वती जी जो थी शिव की अर्धांगिनी थी। शिव जी क्या थे? ध्यानी थे, ध्यान करते थे। उनके अंदर क्या था? डिटैचमेंट। उनके अंदर क्या था? सरेंडर। क्या था? एक्सेप्टेंस। उन्होंने ये क्वालिटीज अपनी अर्धांगिनी यानी पार्वती जी को दी। तो जब हम विवाह करके जाते हैं तो हमारा अपने घर के प्रति, अपने पियर मतलब अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत लगाव रहता है। बहुत ज्यादा हम छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे भाई बहन माँ बाप होते हैं, हम शादी के बाद भी बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं उनके साथ। तो वो अटैचमेंट हमें थोड़ा डिटैच करनी है, उसे हमें थोड़ा गैप देना है, और जो नई रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हो उसमें हमें पास आना है, यानी वहां सरेंडर करना है कि अब जैसे मैंने अभी बताया, लो हट जाएगा। अगर आप पेरेंट्स मान के जाएंगे, मैं अपने सेकंड पेरेंट्स के घर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या वो मेरे सेकंड पेरेंट्स है, मेल और फीमेल दोनों पर लागू होती है। तो आपकी बॉन्डिंग वहां से अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, वहां से आपको घर समझने में आसानी होगी जब आप सरेंडर रहेंगे कि हाँ ये घर मेरा है। तो पहले घर से डिटैच, सेकंड घर में आपको सरेंडर, सरेंडर। एक्सेप्टेंस, ये दोनों अपनानी है जो हर एक रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। यूनिवर्सल लव। थर्ड, पेशेंस भी लाते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है, कि जैसे किसी की कोई बात हुई, गुस्सा हुए, या तो आप कह दो, खत्म कर दो, कि कहा और खत्म, बात खत्म। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी ने कोई बात कह, हस्बैंड आएंगे रात को तो हस्बैंड को बताएंगे, बाद में बताऊंगी। हस्बैंड को बताने के बाद घर में और मेंबर्स हैं तो उन्हें भी बताएंगे, उन्होंने ये कहा वो कहा। तो हम क्या करते हैं, जुगाली, ग्रास, जैसे गाय ग्लास का। गाय भैंस क्या करती है, आराम से खाना लेकर दिन। बैठ जाती हैं और अपनी राल के साथ उसे मिलाकर फिर डाइजेस्ट करती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने इतनी सी बात सुनी, वो बात हमें बुरी लगी, उसको हमने बढ़ाकर अपने हस्बैंड को बताई, वाइफ को बताई और फैमिली मेंबर्स को जुगाली शुरू कर दी कि करो भैया जुगाली करो, क्योंकि करेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, उसने बहुत बढ़िया जोड़ा है, बहुत मजा आया। तो ये जो
जो गाली है ये हमें बंद करनी है दोस्तों। ये कैसे बंद करोगे आप? कि आपको कोई बात बुरी लगी, आप मुंहफट बन जाओ ना, कह दो, खत्म करो। अपने साथ मत लेके आओ, कैरी नहीं करना उसे कि अपने साथ लेकर आए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अंदर तक चली गई फिर बाहर निकाली। क्योंकि ये बाहर निकालना हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स को बताना या वाइफ को बताना, और उसमें दो बातें ऐड हो जाती हैं, यानी गाय भैंस जो राल मिलाती हैं, तो वो दो बातें ऐड हो गई। तो यहाँ पर इसलिए देखिए, हम आपको इंटरप्ट करेंगे, एक चीज हम और कहना चाहते हैं कि क्या होता है कि एक मन में डर होता है कि अगर हमने कहा तो हमें मुंहफट कहा जाएगा या हमें कुछ भी कहा जाएगा, लेकिन वो कुछ पल के लिए होता है, वो सुन लीजिए। अगर आपने बात को कह दिया तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने उसको धारण कर लिया तो जैसे स्नेह बता रही है, वास्तव में वो जुगाली ही होती चली जाएगी, और वो बहुत ज्यादा गहराई तक जाके हमारे अंदर परमानेंटली वो बैठ भी जाएगी और हमारे वातावरण को भी खराब करेगी। तो उस समय कुछ पल के लिए मुंहफट बन के बात कह के और समाप्त कर दीजिए, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग मुंहफट, मैंने देखा है जो लोग हम्म, मुंहफट होते हैं ना, वो कैरी नहीं करते और फिट रहते हैं। तो बिल्कुल। और जो कैरी करते हैं, जो सामने नहीं बोलते हैं, इंट्रोवर्ट रह जाते हैं, अपने हम्म, अंदर ही रहते हैं, तो उन्हें हम्म, थायराइड, बीपी, शुगर, ये जैसी बीमारियां आराम से घर घर में मिलेगी। आज आज के टाइम में लेडीज को सबसे ज्यादा थायराइड है थायराइड होता है। हाँ, और मैं ये शुगर। इसी तीन बात पे मैं आ डिजीज, रही थी, बिल्कुल, तीन क्योंकि डिजीज बोल नहीं तो घर पाती। घर में है, घर घर में। हाँ, क्योंकि बोल नहीं पाती थी, हमेशा बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। स्वतंत्र थी, लेकिन आज का जमाना, हाँ, पुराना गया सो गया, लेकिन आज का युग पढ़ा बिल- लिखा युग है। सब बिल्कुल, कुछ जानता है, वो अपने आप को हेल्दी भी रख सकता है। और बिल्कुल। आज की जनरेशन अंडरस्टैंडिंग जनरेशन है, क्योंकि हाँ, स्टडी बिल्कुल, आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी सिखाती है, सामने वाले को समझना भी सिखाती है। तो बिल्कुल। पहले जमाने में तो ये होता था, क्योंकि पढ़े लिखे थे, गज भर का घूंघट होता था, इंसान को बोलने की नहीं थी, इसलिए वो सब पुराने लोग बेचारे कैरी करते आ रहे हैं। लेकिन हम्म। आज की जनरेशन चाहे तो उससे बाहर निकल सकती है, अपने विचारों को बदलकर, अपनी चीज करके, अपनी बातों को बोलकर। हाँ, नहीं लेकिन बोल फर्क तो सकते। आया है, फर्क तो आया है, क्योंकि देखिए अब एक जो स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता जो लड़कियों को मिली है, उसकी वजह से भी बहुत कुछ परिवर्तन तो हुआ है। तो जो हमारी जनरेशन के साथ में था, वो अब नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इस जनरेशन को थायराइड शायद कम हो। लेकिन आज मिडिल जनरेशन को थायराइड, बीपी, शुगर बहुत है। हम्म, इसका भी एक तरीका है, बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। कई हम्म, लोग जो नहीं बोल पाते, हम्म। आप उसे पेपर पे लिख लीजिए। कविताएं लिखिए। कविता नहीं लिखनी, गालियां लिखनी है, जो आपको सामने वाले को देने का मन कर रहा है। मान लीजिए आपके सामने ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत कुछ बोलना चाहते थे बट बोल ही नहीं पा रहे, लिखिए उसका नाम लेके, ऐसा है, ऐसा है, सो एंड सो, जो गाली देने का मन करे, जो बात बोलने का मन करे, सब लिख डालिए और उसे जला दीजिए। फिर आप देखिए कितना अच्छा आपको हल्कापन महसूस होगा। ये भी एक तरीका है अपने इमोशंस रिलीज करने का। रिलीज करने का बहुत ज्यादा जरूरी है, इमोशंस को रिलीज करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्योंकि, हाँ जी बोलिए। हाँ, नहीं, हम उसी को कैरी करते करते बीमारियों का घर हो जाते हैं। जब तक हमारी उम्र बढ़ती है तब तक हमें लगता है हमारा शरीर थक गया है। क्यों थकता है? क्योंकि हमारा मन थका हुआ होता है। मन अगर हमारा प्रफुल्लित रहता है तो हमारे शरीर में देखिए कितनी ऊर्जा रहती है। अगर हम अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाते हैं या हम एक अच्छे वातावरण में, तो हम हर कार्य को बहुत सुगमता से कर लेते हैं। उसका कारण सिर्फ यही कि हमारा मन खुश है। तो मन को खुश रखने के लिए तो आज स्नेह जी बहुत सारे आपको टिप्स दी हैं। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, और कितने सुंदर उन्होंने नुस्खे भी बता दिए कि गुस्सा आया तो लिख डालो कागज पे। कितना सरल तरीका है। और भी नहीं, अगर आप लिखना नहीं जानते, आपको लगता है, तो आप टेरेस, छत पे चले जाए, यूनिवर्स के सामने आकाश में जाके जो मर्जी बोले, वो चला जाएगा। उससे आपका मन के अंदर जो गुबार भरा हुआ है, गुस्सा, रोष भरा हुआ है, वो आपका सब रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही आप शांत होंगे, आपको भी पता चलेगा आप कहाँ गलत थे, कहाँ हम्म, सही है। तो आध्यात्मिकता में अगर हम अब सब चीजों का निचोड़ निकालें, तो हम ध्यान करें। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने आप को जानते हैं। हम हम्म, दूसरे में जो बुराइयां देख रहे हैं, वो हमें खुद से नजर आने लगती हैं, कि मेरे अंदर ईगो भी है, मेरे अंदर जेलिसी भी है, मेरे अंदर कड़वाहट भी है, मेरे अंदर गुस्सा भी है, मैं दूसरों में ये सब चीजें ढूंढ रहा हूँ, पहले अपने अंदर तो इस पे काम करूँ, इसे रिलीज करूँ। जब हम ऐसा करेंगे तो दोस्तों, डेफिनेटली जब आप अपनी बुराइयों को दूर करेंगे, तो दूसरे में से बुराइयां
अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मैं इसका, मेरे पास सही में एक एग्जांपल है। मेरी देवरानी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। उसको मेरे से प्रॉब्लम रहती थी और मुझे लगता था मतलब कि मेरे को उससे प्रॉब्लम रहती थी। मैं कहती थी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने धीरे धीरे सबसे पहले उससे एक्सेप्टेंस देना शुरू करा कि नहीं ठीक है, वो जैसी है मुझे उसे वैसे ही स्वीकार करना है, वो नहीं बदलेगी, मुझे बदलना है। मैंने अपने आप को बदला, अपने आप अपनी ईगो जीरो करी, अपना गुस्सा खत्म करा, तो आज उसके रिलेशनशिप में बहुत चेंज आ गया। जो वो पहले हमेशा मेरे से गुस्सा रहती थी, नाराज रहती थी, वो हमेशा रिलेशनशिप में फर्क आ गया। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगी कि आप सबसे पहले अपने आप को जाने। दूसरों में बुराई हमेशा हम देखते आए हैं, देखते रहेंगे। सबसे पहले हमें अपनी बुराइयों को दूर करना है। जब अपनी बुराइयों को आप दूर कर लेंगे तो रिलेशनशिप अपने आप हेल्दी हो जाएगी। किसी कोई टिप की जरूरत ही नहीं है। आप अपने हमेशा उन्हें कैरी करके चलेंगे, छोड़ के चलेंगे ही नहीं किसी भी रिलेशनशिप को। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। आज आपने बहुत बढ़िया टिप्स दिए हैं, लोग प्रसन्न हो गए होंगे। एक तो आपकी मुस्कुराहट देख के लोग वैसे ही बहुत खुश होंगे, और दूसरे आपने जो आज टिप्स दिए हैं, एक्चुअली जिंदगी को अगर हमें खूबसूरत बनाना है तो इन छोटी छोटी चीजों के साथ ही हमको जीना चाहिए और समझना चाहिए। क्योंकि जो इन्होंने शुरू में कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मैं दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, तो वो उससे सारी, बुरा ना वो कोई। सब सब हमारे अंदर कमियां होती है जो हमें सामने वाले में दिखाई पड़ती हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाती है तो इसके लिए फिर दोस्तों एक बहुत सुगम और सुंदर तरीका है, वो है ध्यान करना। अगर हम सब लोग धीरे धीरे ध्यान में आते हैं, समझते हैं कि ध्यान का क्या अर्थ है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने अंदर की जो हमारा अहंकार है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनसे उबरना। लेकिन वो उबरने के लिए वो कलाकारी, वो प्रक्रिया सीखनी पड़ती है। तो स्नेह जी अपना नंबर बता दीजिए लोगों को जल्दी से, जो आपके साथ ध्यान में जुड़ना चाहेंगे तो। मेरा नंबर है, कॉलिंग नंबर 9315154025। एक बार फिर से रिपीट करिए। 9315154025। तो तो देख, दोस्तों आपको ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स चाहिए रिलेशनशिप या किसी और चीज से, तो हमारे साथ जुड़िए, लेखा जी और मेरे साथ जुड़िए। और ये प्रवाह जो इनका है, हमें इसी प्रवाह में आके बढ़ते रहना है, प्रवाह में बहना है नए नए विचारों के साथ। बिल्कुल वो बहुत जरूरी है। और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे इतने अच्छे स्पीकर्स मिल रहे हैं, इतना अच्छा ज्ञान लोगों तक पहुंच रहा है। उस बात के लिए मैं दर्शकों आपकी बहुत आभारी हूँ, और आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्नेह के लिए जितने भी कमेंट्स है सारे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। ये उसका अकेले लाभ ना उठाए कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रहा। और हम फिर किसी नए विषय पर बुलाएंगे स्नेह जी को, और फिर बहुत सारा वार्तालाप करेंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू। थैंक यू सो मच एंड लव यू लेखा। ऑल व्यूअर्स जो आप देखेंगे और इस बात को जानेंगे कि एक रिलेशनशिप बहुत इजी कंसेप्ट है, बस उसे हमें समझना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू, लव यू। वाओ।